दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मस्त होंगे। आज के इसी वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लाई हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। आगे जाकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इस क्लास को समझते आगे की ओर ले चलेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में भी कीजिएगा और मैं भी बताती चलूँगी आगे की ओर। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो पहला प्रश्न, तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है? शरीर का सर्वाधिक प्रबल स्थित होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन में दिया खोखली होती है, काली होती है, ठोस होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखली होती है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। तो चलिए दोस्तों इस सब का आंसर आप लोग कमेंट में भी कीजिएगा और मैं भी बताते चल रही हूँ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ तक से मैं जितने भी कंपटीशन वगैरह में देखी हूँ तो ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नलिखित में से किनकी खास आवश्यकता होती है? दोस्तों पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है हवा। हवा तो नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। पानी भी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। सी वाले ऑप्शन में दिया एंजाइम। एंजाइम होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। ए वाला ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो दोस्तों चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पीढ़ जमा होता है। पित्त रहेगा, पीढ़ लिखा गया, पित्त जमा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में जमा होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। डी वाले ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से किनकी चित्रियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया धामनी। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। निम्नलिखित में से किनकी चित्रियों पर रक्त द्वारा डाले गए रक्त दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धामनी द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, एमिनो अम्ल। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए यकृत। डी वाले ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को कहते हैं? दोस्तों, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ए वाले ऑप्शन में दिया है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है निम्नलिखित में से? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन की परिवहन करना। ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर में भीतर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में भीतर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, हेपेरिन। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या कह रहा है प्रश्न? लाल रक्त कणिकाओं RBC कहाँ उत्पन्न होता है? लाल रक्त कणिकाओं RBC कहाँ उत्पन्न होता है? इस्तिमज्ज। तो इस्तिमज्ज। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक से ख़त्म करते हैं। अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग बिना समय को गंवाए हुए मेरे वीडियो को देख पाए। तो धन्यवाद दोस्तों।